समाचार्य जैसे वक्ता हो और नचिकेता जैसे श्रोता हो तो यम गीता का निर्माण होता है। शास्त्र ग्रंथ तो ऐसे ही बने हैं ना। इसलिए थोड़ा सा मैं जाते जाते उन नवयुवकों को कहना चाहूंगा, आपके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, युवा अवस्था है, डिग्रीज हैं, लेकिन एक ही बात की कमी यहां मुझे खली, जो भगवत चर्चा सुनने में आपका थोड़ा सा ध्यान कम है। इसे सुधारिए, और ये सुधारना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये संस्कार आएगा तभी जाकर के आपके जीवन में कहीं परिवर्तन आ पाएगा, नहीं तो ये जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत का वाचन एक ऐसा वक्तव्य है जो 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित जी को मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं। ऐसा है भागवत की महिमा। आप तो फिर भी सज्जनों कितना दिनों से इसकी महिमा सुन रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी से ये जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी बहुत ध्यान से श्रद्धा के साथ चीजों को सुने। हम आगे बढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल स्थिर हैं। हम सज्जनों, रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह उत्सव है, हर प्रसंग में, हर बार कथाओं में ये गाई जाती है। लेकिन सज्जनों एक बात और, कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी, जिनके अंतर जगत में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं इस बात को, कि रुक्मिणी के अंदर एक भाव जगा कृष्ण को पाने का। रुक्मिणी कहां की थी? वो विदर्भ देश, उस समय आज महाराष्ट्र में है, विदर्भ देश की वो राजकुमारी थी, और उनके एक भाई का नाम था रुक्मी, और उन रुक्मी की बहन रुक्मिणी। और रुक्मी का जो दोस्ती किसके साथ था? शिशुपाल के साथ। और शिशुपाल भगवान का बहुत बड़ा कट्टर विरोधी आदमी। तो रुक्मिणी जी के अंदर यह भाव जगता है कि जो भगवान का ही शत्रु है, जो भगवान का प्रतिद्वंदी है, जो भगवान का विरोधी आदमी है, इससे मैं क्यों शादी करूंगी, क्यों मैं विवाह करूंगी? इस धरा पर साक्षात भगवान आए हैं, ईश्वर आए हैं, मैं उन्हें क्यों ना मनाऊं? ऐसा करके उन्होंने मां गौरा के सामने, या फिर उन्होंने एक सुंदर सा पत्र उन्होंने लिखा, एक पुरोहित को भेजा भगवान के पास कि आकर के मुझे ले जाइए आप। और ऐसा ही हुआ, भगवान स्वयं वहां आते हैं, विदर्भ आते हैं, और रुक्मिणी जी को लेकर के चले जाते हैं। और उसके पश्चात उनका पाणी ग्रहण जो समारोह है वो सिद्ध होता है, जो भागवत जी में वर्णन है। अब देखिए, जो एक जीवात्मा है वो भी इसी प्रकार से अंतर जगत से प्यासी है। हम भगवान को कैसे पाएं, अपने ईश्वर को कैसे पाएं, भगवत दर्शन कैसे हो, ये हमारे अंतःकरण की एक भावना रहती है, और ये रहनी चाहिए। ऐसी आह और ऐसी चाह पैदा करो, वो आने के लिए मजबूर हो जाए। उस भगवान के चरणों में ऐसी भावनाएं पैदा करनी है हमने, वो परमात्मा दर्शन देने के लिए आ जाएं। जैसे मां काली के सामने जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंसी जब प्रार्थना किया करते थे, साक्षात मां प्रकट होती थी। नामदेव जी के सामने जब विठ्ठल प्रकट हो जाया करते थे, वो जब पुकार करते थे, विठ्ठल आकर के उन्हें दर्शन दिया करते थे। क्या आज वर्तमान समय में ऐसा है? क्या आप भी पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, अनुष्ठानम कर रहे हो, लेकिन भगवान का दर्शन क्यों नहीं है? क्यों ईश्वर आपके सामने प्रकट नहीं होते? मीरा के सामने साक्षात गिरधर प्रकट हो जाया करते थे। वर्तमान समय में इसकी क्या कमी रह गई है? कमी एक ही है, एक हमारे अंदर का जो इमोशन है, जो पहले हुआ करता था, वो इमोशन, वो भावनाएं, वो मोबाइल खा गया है। पहली बात, जो एक लक्ष्मण रेखा की परिधि जो समाज ने बनाया था, उस लक्ष्मण रेखा को आज का मोबाइल खा गया है। हमारे इमोशन वो खत्म कर दिया इसने, हमारी भावनाएं खत्म कर दी इसने। नंबर 1 तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात,
हमारे अंदर यदि इमोशन है, भावनाएं हैं भी, चलो भगवान की कई बार छवि दिखती भी हो, हमारे पास ईश्वर को पाने का सही तरीका, सही मार्ग हमारे पास नहीं है। जिस मार्ग से ईश्वर मिलते हैं, जिस मार्ग से भगवान मिलते हैं, वो मार्ग हमारे पास नहीं है। सज्जनों, जब भी मनुष्य को भक्ति करना है, उसे एक मार्ग चाहिए। उस मार्ग का नाम है गुरु का द्वार। गुरु के बगैर भक्ति नहीं मिलती, गुरु के बगैर भगवान नहीं मिलते। सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में वर्णित है जी। गुरु चाहिए, आप एक मेंटर चाहिए आपको, उसके बगैर ईश्वर नहीं मिलते। यदि आपको ईश्वर चाहिए तो फिर गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे को। आप जो है सदगुरु के शरणागति में जाइए, उनके बगैर जीवन का कल्याण नहीं है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहत कबीर निष्फल गया, गावही वेद पुराण। गुरु के बगैर माला मंत्र जाप कर लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए, चाहे यज्ञ होम इत्यादि कर लीजिए, परंतु गुरु के बगैर निष्फल चले जाएंगे सारे अनुष्ठान। इसलिए गुरु तो चाहिए। लेकिन सज्जनों, एक बात और समझने योग्य है। वैसे तो पूर्व के दिवसों में भी आप इन बातों को सुन चुके हैं, फिर कैसा गुरु? निसंदेह गुरु चाहिए। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड, उसमें गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुवाई, सो बिन संत न काहू ही पाई। गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जौ वीरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर भवसागर नहीं पार हुआ जा सकता है। गुरु के बगैर सज्जनों जीवन में भक्ति नहीं मिल सकती है, यह अकाट्य सत्य है। सदगुरु के बगैर भक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन एक और प्रश्न भी तो है, हम कैसे गुरु के पास जाएं? किस सदगुरु के पास हमें अपना सर झुकाना चाहिए? इस दुनिया में बहुत गुरु हैं, लाखों लाखों गुरु हैं। हर माघ मेले में, हर अर्ध कुंभ में लाखों लाखों लोग सन्यास की दीक्षा लेते हैं। लेकिन शास्त्र अनुसार किस गुरु के शरणागति में हमको जाना चाहिए? क्या कभी आपने विचार किया है? यदि नहीं विचार किया तो हम आपको बताते हुए चले। गुरु की जो भूमिका है शिष्य के जीवन में, जब वो आते हैं तो हमें क्या प्रदान करते हैं? शास्त्रों ने समझाया, तीर्थ नाए फल एक है, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले फल अनेक है, कहत कबीर विचार। जब हम किसी तीर्थाटन में जाते हैं तो एक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जब संत मिलते हैं आपको 4 फल की प्राप्ति होगी। कितने फल की प्राप्ति होगी? और जोर से बोले, कितने फल? कितने फल? 4 फलों की प्राप्ति होगी। अब इसको एक एक करके समझते हैं। संत कबीर जी ने एक बड़ा सुंदर बात इसकी व्याख्यान में कहा है, अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। अनहद नाद बजे घट माही, आप सुने मोहे सुनावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। श्वास श्वास में सुमरन होत है, आप करे मोहे करावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। अमृत बूंद झरे घट माही, आप पीवे मोहे पिवावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला, जिसका यह कोई भेद बतावे, सोई गुरु में चेला। अब देखिए उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। जो सदगुरु आपके जीवन में आए, यहां भ्रिकुटी के मध्य में दिव्य नेत्र खोले, आंतरिक जगत में ही, इस घट के भीतर, इस मानव देह के भीतर भगवान के प्रकाश रूप का दर्शन करवा दे, ऐसे गुरु के चरणों में आपको सर झुकाना चाहिए। ये गुरु की पहचान है। उसके बाद आप भीतर में ही अनहद नाद कोई गुरु आके सुनवा दे, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते, तन की खबर विसारी रे। बगैर बजाए वो अनहद बज रहा है आपके अंतर जगत में, और वो गुरु कृपा से आप उस अनहद को सुन पाएंगे। मंदिर में जाकर के आप जैसे नाम जाप करते हो, वैसे ही वो भगवान का नाम किसी शब्दों में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। अव्यक्तो अक्षर इत युक्तस्तमहु प्रमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम प्रममम। हे पार्थ, मेरा नाम ही अव्यक्त है, भाषाओं से परे है।
महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। उस महामंत्र का जो जाप है, जो भगवान शंकर भी करते हैं। अभी महाशिवरात्रि आगामी दिनों में आने वाली है। भगवान शंकर स्वयं ही कह रहे हैं कि उस महामंत्र का जाप तो मैं स्वयं भी करता हूं। वो महामंत्र गुरु श्वासों में प्रकट करता है, जिसका जाप करने से, जिसको धारण करने से यमदूत भी आपको कभी हाथ नहीं लगा सकते। वह महामंत्र आपके श्वासों में प्रकट होगा। उसके बाद मंदिर में जाकर के आप चरणामृत का पान करते हैं। ऐसा ही वो अमृत, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होए भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। वो अमृत आपके घट के भीतर में है। ये चार चीजें, सबसे पहले इधर ध्यान दें, सबसे पहले भगवान के प्रकाश रूप का दर्शन, दूसरा अनहद नाद, तीसरा भगवान का वो महामंत्र, वो नाम, और अमृत का पान। ये चार चीजें गुरु ज्ञान दीक्षा के समय में प्रकट करेगा, दिखा देगा आपको, केवल बातें नहीं करेगा। गुरु की यही पहचान है। भेष देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। भेष कभी संत की परिचय नहीं हो सकता है। संत की परिचय क्या है? ज्ञान। ये चार फलों का ज्ञान। आप इस चार फल के ज्ञान को दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से यहां प्राप्त कर सकते हो। आप उस भगवान को देख सकते हो। गुरुदेव आपको भगवान को दिखाने आए। इतना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा क्लियर मैसेज यदि किसी के दिमाग में, किसी के अंतर जगत में नहीं जा पा रहा तो किसकी कमी है? सज्जनों, कमी कहीं ना कहीं हमारी भी है। इसलिए है क्योंकि बुखार आने पर कभी मीठा जो है कड़वा लगने लगता है। ऐसे ही जब हमारे कई जन्मों के संस्कार, पुण्य संस्कार जागृत नहीं होते, इधर उधर के संस्कार जागृत होते हैं, तो फिर ब्रह्म ज्ञान का संदेश भी हमको फीका लगता है। अरे ठीक है, बाबा जी आए थे, बोल बाल के चले गए। नहीं सजन, आपको बहुत सीरियसली इस बात को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम कोई अलग से धर्म, अलग से ज्ञान नहीं देने आए। जो शास्त्रों में, वेदों में, भागवत में वर्णन है, वही ज्ञान आपको भीतर जगत में देने आए। आप जो बाहर पूजा कर रहे हो, ये शरीर ही आपका पूजा घर बन जाएगा। यही इतनी सी बात है।